श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोले शंकर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 15, जिसमें आपको सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना सुनने को मिलेगा। तो इस अध्याय को पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सार भूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, न करते हैं और ने भविष्य में भी ग्रहण नहीं करेंगे। वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों, वह तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहार से शुभोषित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर के युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह है कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर की आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा, प्रतिपदा, सषष्ठी और एकादशी में उन्होंने भक्ति पूर्वक थोड़े भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं से शिव जी की पूजा की और चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल और जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव जी की पूजा करती थी। माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जागकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव जी का स्मरण करती हुई समय बिताती और डाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव जी की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। जेठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह माह व्यतीत करती थी।
आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को काले वस्त्र और भटकैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से शिव जी की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव जी का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करते थे। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव जी की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीने में सारे दिन सती शिव जी की आराधना में ही लगी रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली सती विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ज्ञान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। उन्हें उसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने लगे। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ति मई दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवता की तपस्या भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके भी देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी जी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े बेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि बेग ऐसे में हैं। वेद त्रय तथा लोक त्रय आपका ही स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पड़ता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके शिव विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाया प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का वृतांत यहीं पे समाप्त होता है। आगे का वृतांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी,
करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महामारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर पाठ प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।